हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 155 के बारे में बात करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझना इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 154 जैसे इम्पॉर्टेंट था हमारा, वैसे ही सेक्शन 155 भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 155 जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, एनसीआर के बारे में बात करता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के बारे में बात करता है। इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेज एंड इन्वेस्टिगेशन। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कैसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्या उसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है। सो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस ऑफिसर के पास आई है, ही शैल एंटर द इन्फॉर्मेशन इनटू बुक प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो वो एक इन्फॉर्मेशन एक ऐसी बुक में लिखेगा जिसका फॉर्मेट किसने प्रिस्क्राइब किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। एंड ही विल रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। अब देखो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसमें पुलिस ऑफिसर तो इन्वेस्टिगेट करने नहीं लगेगा बिना मजिस्ट्रेट के कहे। तो यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट को वो रेफ़र कर देगा उस इन्फॉर्मेंट को कि भाई मैंने ये आपका लिख लिया है इन्फॉर्मेशन, अब आप जाइए और मजिस्ट्रेट को जा कर के अपनी बात बताएं। नो इन्वेस्टिगेशन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। कब नहीं हो सकती है? जब तक कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना करें। ठीक है, जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे तभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आफ्टर द ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, पुलिस एक्सरसाइजेज द सेम पावर टू इन्वेस्टिगेट एज एन कॉग्निजेबल केस। इस जो है सेंटेंस का मतलब आप समझना, जब एक बार ऑर्डर मिल गया मजिस्ट्रेट की तरफ से कि भाई ठीक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, आप जाइए इन्वेस्टिगेट करिए इसको, अब पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी इन द सेम वे अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेगा जैसे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर रहा था। लेकिन कब? जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल जाएगा। विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। बेसिक सी बात है, क्या समझा हमने? कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है, वो इन्फॉर्मेशन लेकर के गया पुलिस ऑफिसर के पास, वो एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट थी, तो पुलिस ऑफिसर ने उसको अपना एक बुक में लिख लिया जो कि जिसका फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने उस इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास रेफ़र कर दिया कि आप जाइए मजिस्ट्रेट के पास, ये अपनी जो भी सारी बातें हैं उन्हें जाकर के बताइए, क्योंकि मेरे पास कॉग्निजेंस नहीं है या फिर मेरे पास पावर नहीं है कि मैं आपके मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकूं। मतलब पुलिस ऑफिसर की पावर सिर्फ वहीं तक है कि वो रिपोर्ट मतलब एक चीज़ लिख सकते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट तो कर नहीं सकता कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बगैर। तो अब जब इन्फॉर्मेंट गया, उसने अपने मजिस्ट्रेट को बताया, मजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ लेकिन इस केस में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया उसने कि आप इन्वेस्टिगेट करिए इस ऑफेंस को। तो पुलिस ऑफिसर उसी तरीके से उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करेगा जैसे कि वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करता, एक्सेप्ट अरेस्ट विदाउट वारंट। लेकिन ये जो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस डील कर रहा है, यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को हमेशा ही एक वारंट की ज़रूरत पड़ती है अरेस्ट करने के लिए। नाउ फोर्थ सबसेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज अगर दो ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है और दूसरा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, तो क्या होगा? तो इस ऑफेंस को क्या हम नॉन कॉग्निजेबल मानेंगे? नहीं, इस ऑफेंस को हम लोग कॉग्निजेबल मानेंगे। ठीक है, कोई एक ही इंसान मान लो आया है, ठीक है, उसने एक ऑफेंस और उसने कहा कि इस व्यक्ति ने मतलब किसी व्यक्ति का उसने डिस्क्रिप्शन बताया कि इसने जो है एक ऑफेंस ही कॉग्निजेबल कमिट किया है, एक ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल कमिट किया है। तो लॉ ये कहता है कि उसे हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस ही मानेंगे। और अगर वो ये चीज़ हो गया कि एक ऑफेंस कॉग्निजेबल एक ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, अब उसको कॉग्निजेबल मान लिया, तो फिर उसको अब कैसे डील किया जाएगा, कैसे प्रोसीजर चलेगा? अब जब कॉग्निजेबल मान लिया तो सेक्शन 155 में तो काम होगा नहीं, जब कॉग्निजेबल मान लिया तो सेक्शन 154 का प्रोसीजर चलेगा, एफआईआर का प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 155 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।